जब्त किए हैं। खबर कटनी से है, जहां 10 दिन बाद भी अर्चना का सुराग हाथ नहीं लग पाया है। जीआरपी को अब तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। सोचिए आप, 9 दिन बीत चुके हैं, 10वां दिन है आज। लगातार अर्चना की तलाशबीन की जा रही है। चलते ट्रेन से आखिरकार अर्चना गायब हुई तो हुई कहां? अर्चना का परिवार पुलिस से मिलने पहुंचा था, वो भी अब घर वापस लौट गया है निराश होकर। तो वहीं लगातार पुलिस का यह दावा है कि टीमें तलाश में जुटी हुई है और सर्चिंग अभियान बढ़ाई गई है। जबलपुर, कटनी समेत साइबर टीम जो है तलाश कर रही है। अनेक टीमें तलाश कर रही हैं, फिर वो रेलवे ट्रैक हो, रिवर फ्रंट हो, नदियों में हो, जंगलों में हो। जो ट्रेन के सफर में जितने भी स्थान और स्टॉपेज आए वहां पर भी तलाश भी लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। अभी तो वो 7 तारीख की बात है और 7 तारीख से अभी लगभग मेरे अनुमान से 10 दिन तो हो ही रहे हैं। अभी तक कोई नया अपडेट नहीं आ पाया है और न कोई इस प्रकार की कोई जानकारी मिली है। हमें लगता है कि हमारी जो टीमें कटनी, गाडरवारा, पिपरिया और इटारसी और भोपाल की टीमें बाहर गई हैं, कोई ना कोई सफलता ज़रूर हासिल लगेगी, जिसको हमारे अधिकारियों के द्वारा खुलासा किया जाएगा। पुलिस अलग अलग पॉइंटों में काम कर रही है, अलग अलग उसमें सीडीआर में वर्क हो रहा है, लोकेशनों में वर्क हो रहा है, पर सफलताएं नहीं मिल पा रही है। जो भी सफलताएं मिलती है हम आपको बताएंगे। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है कि खुद ही अपडेट होगा। क्या हुआ था अर्चना के साथ? अर्चना 2 दिन पहले, राखी के पहले आ रही थी। नर्मदा एक्सप्रेस से इंदौर से आई है, पर उस करीब 10:15 बजे तक अपनी मदर से उसकी बात हुई है। उसके बाद फ़ोन लगातार निरंतर स्विच ऑफ आ रहा है। आज दिनांक तक उसका कोई पता नहीं है, कोई सफलताएं हमें मिल नहीं रही है। हम लगातार अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी बहन को ढूंढने के लिए। भोपाल का रुख करते हैं, हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए हैं। वासु, ये जो लगातार कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से, हालांकि पुलिस कह रही है कि हम हर जगह पर सर्चिंग अभियान चला रहे हैं, फिर रेलवे ट्रैक हो, नदी हो, जंगल हो, लेकिन अभी तक सुराग नहीं लगा। ये कैसे पॉसिबल है वासु कि ट्रेन में लड़की मौजूद थी, एसी कोच में, जहां पर कैमरेस भी होते हैं, फिर भी ना ट्रेन पे पता चल पाया है कि कहाँ है, ना स्टेशन के द्वारा कहीं पता चल पाया कि कहाँ है, तो गई कहाँ अर्चना तिवारी? बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है कि बीते 10 दिन से एक छात्रा लापता है और उसका किसी को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। वो भी इंदौर से कटनी की तरफ ट्रैवल कर रही थी, नर्मदा एक्सप्रेस से ट्रैवल कर रही थी और भोपाल में उसकी आखिरी लोकेशन ट्रेस हुई। ये बार बार जानकारी निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि 10:15 बजे तक जब ट्रेन का भोपाल पहुँचने का समय होता है, उस तक वो अपनी माँ के साथ कॉन्टैक्ट में थी, उनसे बातचीत कर रही थी, पर उसके बाद से लगातार उनका मोबाइल बंद है और उनकी कोई लोकेशन भी जो है वो नहीं मिल पा रही है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, जीआरपी पूरी कोशिश कर रही है, साइबर की टीम्स को इसमें लगा दिया गया है। 5-6 जो अलग अलग रेलवे स्टेशन से जो इस ट्रैक पर पड़ते हैं वहां पे अलर्ट जारी किया गया है। सभी जगहों के जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो पूरी तरीके से खंगाल लिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल पा रहा है जिससे अर्चना तक पहुंचा जाए। राखी के लिए अब अर्चना जो है वो इंदौर से निकली थी और कटनी अपने घर जा रही थी। परिजनों को बेसब्री से इंतजार था कि हमारी बहन, हमारी बेटी घर आएगी और सब लोग साथ में मिलकर राखी का त्योहार मनाएंगे, उसके बाद जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ही रहस्यमय तरीके से चलती ट्रेन से ही अर्चना जो है वो गायब हो गई। अब पुलिस की ओर से दावा ये किया जा रहा है कि दिल्ली और मुंबई के रेलवे स्टेशन तक अलर्ट कर दिया गया है, जहां भी अर्चना के जाने की संभावना है। अर्चना की जितने भी रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश की गई है। ऐसी भी जो जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं किसी से कोई अर्चना का विवाद तो नहीं हुआ था या कि कोई अन्य तरीके की कोई वजह तो नहीं हो सकती। हर पहलू पर पुलिस जो है वो गंभीरता के साथ काम कर रही है। उम्मीद यही की जा सकती है, प्रार्थना यही की जा सकती है कि अर्चना जहां भी हो सुरक्षित हो और जल्द से जल्द अपने परिवार के पास लौटकर आ जाएं। जी बिल्कुल वासु, यही सब उम्मीद करते हैं, लेकिन कितना बड़ा निशान या सवाली निशान यहाँ खड़ा होता है कि ट्रेन से गायब हो गई है लड़की और सीसीटीवी कैमरों में भी कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए वासु। तो ग्वालियर किले